वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज है 18 नवंबर 2022। 18 नवंबर 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप लोग को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीवी आनंद बोस किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? ये अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं सीवी आनंद बोस। इसके पहले मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन जुलाई से पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। आइए राज्यपालों के कुल अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं। राज्यों का अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त होगा। अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल की पदावधि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि राज्यपाल नियुक्त होने के जो अहर्ताएं हैं, जो शर्तें हैं, ये अनुच्छेद 157 में कहा गया है। 159 में राज्यपाल का शपथ है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? वर्तमान में भारत की रैंक जो अभी हाल ही में जारी हुई है उसमें 8वां स्थान है। 18वां जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 को जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत के जो है स्थानों का सुधार के साथ 8वें स्थान पर है। भारत पहले 10वें स्थान पर था, वर्तमान में 8वें स्थान पर है। रिपोर्ट में पहले 3 स्थानों के लिए किसी देश को स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि किसी भी देश ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। चौथे स्थान से शुरुआत हुई है। चौथा स्थान डेनमार्क को दिया गया है, स्वीडन को 5वां और चिली को 6वां स्थान दिया गया है। अपने भारत को 8वां स्थान मिला है। चीन जो अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, इस साल की रैंकिंग में 13 स्थान गिरकर 91वें स्थान पर आ गया है। ईरान को 63वां, सऊदी अरब को 62वां और कजाकिस्तान को 61वां स्थान दिया गया है। आइए कुछ इंडेक्स पर चर्चा कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 107वें स्थान पर भारत था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 87वें स्थान पर भारत था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 40वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 150 स्थान पे था। विश्व खुशहाली सूचकांक में 136वां स्थान भारत का था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 सबसे खराब स्थिति पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की है, 180वें स्थान पर। और ये 180 देशों में ही हुआ था। 180 देशों में 180वां स्थान जो है पर्यावरण सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक में ये भारत का था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 37वें स्थान पर भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट अभी हाल ही में मिजोरम में शुरू हुआ है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 17 नवंबर 2022 को मिजोरम में शुरू हुआ है। ये 10वां संस्करण है। ये पर्यटन मार्ट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये पर्यटन मार्ट अभियान शुरू किया जाता है। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य अरविंद विरमानी जी को नियुक्त किया गया। अरविंद विरमानी एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। इन्हीं को जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य को नियुक्त किया गया है। अब चर्चा कर लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ये योजना आयोग का स्थान लिया है। उपाध्यक्ष इसके अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमन बेरी बने हैं। सीईओ परमेश्वरम अय्यर जी हैं। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक संस्था है। थिंक टैंक संस्था का मतलब होता है, थिंक टैंक है मतलब ये एक सुझावकारी संस्था है। इसमें सब लोग अपना सुझाव देते हैं। सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। काशी तमिल संगम कहाँ शुरू हुआ है? काशी तमिल संगम अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शुरू किया गया है। वाराणसी के महीने भर चलने वाला काशी तमिल संगम 17 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है। यह संगम भाषा के स्तर पर 2 अलग अलग क्षेत्रों
के लोगों को एक साथ लाएगा। तमिलनाडु से आने वाले प्रतिनिधि काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या मंदिर और वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती का दर्शन करेंगे। संध्या देवनाथन किस कंपनी की भारत में प्रमुख बनी है? संध्या देवनाथन ये अभी मेटा की प्रमुख बनाई गई हैं। मेटा क्योंकि अभी छटनी कर रहा है, लगभग 11,000 लोगों को मतलब छटनी कर चुका है मेटा, उसी में इनको प्रमुख बनाया गया है संध्या देवनाथन को। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सोशल मीडिया कंपनी मेटा पूर्व में फेसबुक ने 17 नवंबर 2022 को संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये अजीत मोहन की जगह लेंगी। वह 1 जनवरी 2023 से मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगी। 5 बड़ी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी मेटा अमेरिकी कंपनी है। मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया है। वह कौन थे? ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। अब्बास मुंतशिर भारत के पूर्व बास्केटबॉल कप्तान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित गुलाम अब्बास मुंतशिर की लंबी बीमारी के बाद 16 नवंबर 2022 को मुंबई में इनका निधन हो गया। ये अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित थे। ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बास्केटबॉल कप्तान थे। 1969 और 1975 में बैंकॉक में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप में उन्होंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, जो यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। अर्जुन पुरस्कार अभी हमने आप लोगों को कल या परसों में पढ़ाया था। अर्जुन पुरस्कार 25 लोगों को अभी हाल ही में दिया गया है। इसमें 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की परीक्षा पहली बार कितनी महिला अधिकारियों ने पास की है? ये पहली बार 6 महिला अधिकारियों ने पास की है। 15 ने भाग लिया था, जिसमें से 6 महिलाएं जो है पास की हैं। आइए जान लेते हैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ क्या है। यह भारत के सबसे पुराने सैन्य संस्थानों में से एक है। यह भारत में 1905 में देवलाली में आर्मी स्टाफ कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था और 1907 में क्योटा में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो अब पाक में है। क्योटा कहाँ पे है? पाक में है। उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद 1947 में इसे वेलिंगटन छावनी, जिला नीलगिरी, तमिलनाडु स्थानांतरित कर दिया गया। हाल ही में किस राज्य में बाजरा मिशन शुरू किया गया है? बाजरे के लिए सब लोग अभी नया नया जो है मिशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये अभी हाल ही में असम में शुरू किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 16 नवंबर 2022 को कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय को दोगुना करने के लिए असम बाजरा मिशन की शुरुआत की है। मिशन का उद्देश्य किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद नाइजर और चीन है। भारत पूरे विश्व में 41% उत्पादन करता है बाजरे का। भारत के राजस्थान प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य है और बाजरा में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित देश के लगभग 21 राज्य में बाजरा उगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित कर दिया गया है। बाजरा के महत्व को उजागर करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 17 और 16 नवंबर का जो भी करंट होगा उसको हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। इंडोनेशिया ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? अभी हमने कल आपको बताया था इंडोनेशिया ने अभी भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये अभिजीत बोस थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान ने किसने शुरू किया है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है डिजिटल शक्ति 4। किस देश ने भारतीय पेशेवरों के लिए 3000 वर्क वीजा जारी करने की मंजूरी दी है? ये ब्रिटेन ने मंजूरी दी है, कल आप लोगों को बताया गया था। 15 नवंबर को किस राज्य में पेशा अधिनियम लागू हुआ है? ये मध्य प्रदेश में लागू हुआ है पेशा अधिनियम। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार इस दशक में भारत किस क्रम की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ये तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2020 और 2030 के दशक में। एशियाई एयरगन निशानेबाजी चैंपियनशिप में शिव नरवाल और सागर डांगी ने कौन सा पदक जीता है? ये गोल्ड मेडल जीते हैं शिव नरवाल। अब 16 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? ये शरद कमल अचंता जी को दिया गया है। 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई? 800 करोड़ हो गई है। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा की जन्म दिवस पर। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य कौन बने हैं? ये उपरोक्त सभी MC मेरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग, ये सभी बने हैं। सी विजिल 2022 रक्षा अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये पूर्वी समुद्री तट पर सी विजिल 2022 रक्षा अभ्यास शुरू हुआ है। हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल किसने लॉन्च की है? ये ऊर्जा मंत्री हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश में होगा? ये श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप। जी शिवराम कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वह कौन थे? वे एक फिल्म निर्माता थे। जी शिवराम कृष्णमूर्ति महेश बाबू के पिताजी थे। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल SM सिलेक्शन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद।